औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि पेरिस जैसे नॉन मुस्लिम कंट्री में रह के तो क्या हम लोग भी ये जो हैलोवीन का फेस्टिवल आ रहा है इसको सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते हैं, या मेरे बच्चे भी सेलिब्रेट करते हैं या नहीं। और मैं ये भी बताऊँगी कि टाइटल में ऐसा क्यों लिखा कि नॉन मुस्लिम कंट्री में बच्चों की तरबियत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है मुस्लिम कंट्री की निस्बत। एटलीस्ट ये मेरा मानना है, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही बात कर रही हूँ या गलत बात कर रही हूँ। और साथ साथ ये भी ज़रूर बताऊंगी कि पेरिस के लोग किस तरह से हैलोवीन का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करते हैं। लाइक सब फ्रांस के लोग, उनके बच्चे, उनके दोस्त किस तरह से पूरा दिन गुजारते हैं और क्या करते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आप में से किसी ने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को देखते भी रहिएगा। इंशाअल्लाह से आपका साथ रहा तो बहुत दूर तक चलेंगे। ऑफकोर्स इतनी मेहनत की जाती है, वीडियो अपलोड की जाती है, आपके लिए की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मुझे कुछ काम था, मैंने कुछ सामान लेने के लिए जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड का तरला मिनता डाला कि प्लीज़ मुझे लेकर चले जाएं क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। हाँ जी, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो हालांकि जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी मुझे बड़े लोगों ने कहा था कि जल्दी से बस ड्राइविंग सीख लेना, क्योंकि गाड़ी के बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये भी बात मैं काउंट करती चलती हूँ कि दूसरे ममालिक में जैसे अमेरिका की निस्बत है या फिर ऑस्ट्रेलिया या दूसरे जितने भी ममालिक हैं, लाइक कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे तो वाकई में गाड़ी के बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। कि आपने साथ वाली गली में भी जाना है तो गाड़ी में ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ इंतहाई दूर होता है। सारी सुपरमार्केट, सारी डॉक्टर्स, तो सब कुछ इंतहाई दूर होता है कि गाड़ी के बगैर जा ही नहीं सकते। मैं पेरिस में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ का बहुत ज़्यादा हमें सहूलत ये है कि पेरिस में हर जगह, हर इलाके और हर गली में जाने के लिए मेट्रो होती है। मेट्रो नहीं है तो ट्राम चलती है, ट्राम नहीं है तो फिर बस तो चलती ही है। इसलिए अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बहुत आसानी से आप अपना गुजारा कर सकते हैं, अनटिल अनलेस के आपने बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदना या बहुत हैवी वाला सामान नहीं खरीदना जो मेट्रो में, बस में या फिर ना ट्राम में लेकर आना मुश्किल है। ओके जी, मैंने अपने हस्बैंड के तल्ला मिनटा डाला क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सामान लेना था। तो मैं इधर आई और यहाँ पे मैं जब एंटर हुई तो मुझे ना यहाँ पे हैलोवीन का ज़्यादा सामान नज़र आया। मुझे बड़ा ही मज़ा आया। आई डोंट थिंक कि किसी भी किताब में या किसी भी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि हैलोवीन की चीज़ें देखना गुनाह है या हमारे इस्लाम में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देखना गुनाह है। मुझे बहुत मज़ा आता है क्रिसमस की डेकोरेशन देखने का, हैलोवीन की डेकोरेशन देखने का, क्योंकि जैसे इनका ना ये नवंबर दिसंबर आ जाता ना तो ये मुझे वाला ये 2 महीने इतने अच्छे लगते हैं। हाँ जी, दूसरे तीसरे किसी भी तरह के कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हैलोवीन और क्रिसमस 2 ऐसे फेस्टिवल हैं, बहुत बड़े हैं और इसका किसी भी तरह से इसको सेलिब्रेट करना मना है हमारे इस्लाम में। चलो मेरा तो मसला नहीं है, मैं तो घर में रहती हूँ, लेकिन बच्चों ने स्कूल जाना होता है, क्योंकि जब स्कूल में होते हैं ना तो वीकेंड पे या फिर जब छुट्टियाँ होने वाली होती है, क्योंकि मैं बताती चलती हूँ फ्रांस में हर 2 महीने के बाद 2 हफ्तों की छुट्टियाँ होती हैं। तो अभी छुट्टियां ही हैं यहाँ पे, तो लेकिन छुट्टियों से पहले ना उनको पता है कि इन बिटवीन लाइक छुट्टियों के ड्यूरेशन में ना वो आ जाएगा हैलोवीन का फेस्टिवल। तो वो छुट्टी की जो आखिरी वाला दिन होता है स्कूल का, तो वो तभी ना ये साला सेलिब्रेट कर लेते हैं। या लोग बच्चे जो हैं ना बड़ा मज़ेदार किस्म का ना कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा माकिया किया होता है, माकिया लाइक मेकअप किया होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं करके लेकर जाती। हाँ जी, मैं ये बताती चलती हूँ कि इन मुल्कों में रह के या पाकिस्तान या देसी ममालिक में रह के, मुस्लिम कंट्री की अगर मैं बात करूं उसकी निस्बत मुझे ऐसा लगता है कि इन ममालिक में हमारे बच्चों की इस्लामिक तरबियत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। मैंने ये पहले भी ये बात की है, दोबारा ये बात कर रही हूँ। ऐसा क्यों है मैं डिटेल में बताती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलती हूँ कि हाँ जी, ये क्लियर कट बात है कि क्रिसमस और हैलोवीन हम फेस्टिवल जो भी है सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इनकी डेकोरेशन देखने का, क्योंकि जब भी ये 2 महीने आ जाते हैं ना सिर्फ जो भी सुपरमार्केट होते हैं, इसके अलावा कोई सिंगल ऐसी दुकान नहीं होगी, कोई ऐसा सिंगल माल नहीं है, कुछ भी ऐसा शीशा नहीं है जिस पे इन दोनों की ना हैलोवीन की और क्रिसमस की डेकोरेशन ना लगी हो। आप जब भी चल रही हैं, हर रेस्टोरेंट के बाहर, हर फार्मेसी के बाहर, हर क्लिनिक के बाहर, हर ओपिताल के बाहर, हर तरह के सुपरमार्केट के बाहर, जिस तरह की भी दुकानें हैं, कोई लोहा बेच रहा है, कोई लकड़ी बेच रहा है, किसी भी तरह की कोई चीज़ है ना, उनके ना जो बाहर जो दरवाजे होते हैं उन्होंने वहाँ पे इसके डेकोरेशन किए होते हैं। और मैं चलते चलते देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मेरे बच्चे इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है उनसे कहीं गुना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ।
और कि तो जहाँ तक बात है तरबियत करने की, हाँ जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं खुद को अच्छा मुसलमान बनाऊँ, अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाने की तरबियत दूँ। अल्लाह ताला मेरे थ्रू मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत कराए, मेरे और मेरे हस्बैंड के थ्रू माशाअल्लाह से अच्छी तरबियत कराए। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया है इस बात का। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम कंट्री की निस्बत मैं अगर अपने पाकिस्तान की ही बात करूँ तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इस छोटी सी वीडियो में आई डोंट नो मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूँगी ये नहीं कर सकूँगी, जो मेरे दिमाग में बात है उसको मैं अच्छी तरह से आप तक पहुँचा सकूँगी कि नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि जब कभी ना ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री है ना पेरिस, अब मैं बच्चों को कहती हूँ कि हमने ना सिगरेट नहीं पीना, हम मुसलमान हैं, हमने शराब को हाथ नहीं लगाना, हम मुसलमान हैं, कोई भी हराम काम नहीं करना, कोई भी नाजायज़ काम नहीं करना क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये सब लोग कर रहे हैं या आपके दोस्त कर रहे हैं स्कूल में, तो वो नॉन मुस्लिम है, वो कर सकती हैं। तो इसी बेस पे ना जब हम पाकिस्तान जाते हैं, जब कभी किसी विज़िट के लिए किसी वेकेशंस के लिए मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, वहाँ के मुस्लिम लोग जो हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो अल्कोहल पी रहे होते हैं, वहाँ की लड़कियों ने रिवीलिंग कपड़े पहने होती हैं। तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा ये मुसलमान है ना, मैंने कहा जी। तो कहते हैं मामा ये तो सिगरेट पी रहा है, ये तो अल्कोहल पी रहा है, तो आपने तो कहा था कि ना नो मुस्लिम जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो मैं वहाँ पर लाजवाब हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि ना ये उनके और अल्लाह के बीच की बात है, और हकीकत ही ऐसी है। हर मुसलमान इंसान की, हर इंसान की जो भी है ना, उसकी जो भी बात है अच्छी है बुरी है, बहुत अच्छी है बहुत बुरी है, वो उसकी और उसके अल्लाह के बीच की बात है। मैं कोई या कोई भी इंसान किसी दूसरे तीसरे को जज करने वाला नहीं है। अगर कोई तहज्जुद में नहीं उठ रहा, वो उसकी उसके अल्लाह के बीच की बात है। हो सकता है जो उठ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अजर और कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला खुश उस बंदे से है जो तहज्जुद के टाइम पे सो रहा है। मुझे नहीं पता, अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है और अल्लाह ताला हमारी शारक से ज़्यादा नज़दीक है। तो मैं उनको कह देती हूँ ये अल्लाह और उसके बीच की बात है। तो कितने ज़्यादा लड़कियों जिन्होंने स्काफ नहीं लिया होता, तो कहते हैं मामा आपने स्काफ लिया हुआ, वो भी मुसलमान है उसने स्काफ नहीं लिया हुआ। तो मैं फिर यही बात कहती रहती हूँ कि जानू वो उनके बच्चों उनके ना और उसके अल्लाह के बीच की बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अल्लाह ताला ने बता दिया है ये चीज़ है, हमारी लिमिटेशंस ये हैं, और हम जो करेगा वो अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो अल्लाह ताला वो शैतान को खुश करेगा। और हमने अल्लाह ताला को खुश करना है, शैतान को खुश नहीं करना। बस ये 2-3 तकिया कलाम है जो मैं अपने बच्चों को बोलती रहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नॉन मुस्लिम की निस्बत ना, लाइक मुस्लिम कंट्री की निस्बत यहाँ के दूसरे ममालिक में ना बच्चों की तरबियत करना, उनको समझाना ज़्यादा आसान हो जाता है। जब कभी मैं पाकिस्तान जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शराब पीना या फिर कोई हराम काम करना सिर्फ यही मुसलमान या नॉन मुस्लिम नहीं कहलाता। और भी कितनी ऐसी चीज़ें जब मुसलमान में हो रही है, लाइक कंट्रियों में हो रही है, लाइक इतनी ज़्यादा रिश्वतें चल रही हैं, इतनी धोखाधड़ी हो रही है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, इतना कुछ हो रहा है। उन लोगों को कुछ देखते नहीं है, लेकिन कोई पिद्दी सी चीज़ पकड़ लेती है, हाय ये तो मुसलमान है इसने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं, हाय ये तो मुसलमान है ये सिगरेट पी रही है, वो पी रही, ये तो अमाल की बात है। लेकिन जो मेजर चीज़ है ना नाप तोल में हराम का काम करना या फिर नाजायज़ काम करना, इतना गलत काम होते हैं और हम अपनी आंखों से ड्रामों में अभी देख रहे होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा चक्कर हो चुका हुआ है, इतना कुछ ओपनली अभी ड्रामा में बता देते हैं जबकि वो मुस्लिम ड्रामे होते हैं। यस मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ, इसके बावजूद भी कि वो जो कुछ भी दिखा रही हैं। हाँ जी, तो ये डेकोरेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आई डोंट नो आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी। हाँ, ये पता नहीं आपको समझ भी आई है कि नहीं आई, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर जाना होता है तो भी बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना। बच्चों को देखूँ, उनकी चीज़ों को देखो, मामा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और उसके साथ साथ वीडियो बनानी होती है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपके लिए करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। जब आपके कमेंट आते हैं बड़े शौक से मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना। इसके बगैर तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि पूरा दिन जो घर के काम करने होते हैं, जो ये वाला मैं काम करती हूँ, लाइक वीडियो शूट करना या फिर इसकी ना अपलोडिंग करना, एडिटिंग करना, ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका हुआ है। और आपके साथ बात करना मुझे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा। आपका कमेंट मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।